नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए बीमारी के बारे में सीखेंगे। मैं अपना YouTube चैनल देख रहा था खोल के, तो ये हमारा लगभग 29वां वीडियो है और ठीक ठाक लोग देख रहे हैं, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट है भी आगे बढ़ाने की, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे लोग क्लास लेते हैं मैं भी अपनी लाइव क्लास लूं, लेकिन मैं लाइव क्लास यूट्यूब पे ही लूँगा, जहां पे मैं आप लोगों को लाइव टॉपिक के बारे में बताऊंगा। फिर आप लोगों के सवाल भी लूँगा, जो मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं वो सवाल के सॉल्यूशन दूंगा लाइव यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट है, जो अभी आधे ही हुए हैं लगभग। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए। हमारी जो कम्युनिटी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, उससे जुड़े हुए लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप शेयर कर सकते हैं जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं हूँ, आप हैं। वैसे तो मैं डालता ही हूँ सभी ग्रुप में। नए लोगों के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, और जो लोग को उतनी हेल्प नहीं मिल पा रही है दूर दराज के क्षेत्र में, उन लोगों को, प्लस जो लोग एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको वापस लाने के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। उनको विश्वास दिलाने की रिक्वायरमेंट है कि आप हमारी पैथी में आइए, यहाँ वैसे ही रिजल्ट हैं जैसे आप वहाँ पे ले रहे हैं, और सेफ़ हैं। प्लस आपको कोई खतरा नहीं है, आप खुले मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलोपैथी में आपको रोज़ डर रहता है कि कोई आ ना जाए हमारे पास, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है वो वाली। तो उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, और सभी को करने की रिक्वायरमेंट है। जो लोग कर रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं, बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, वो सब अच्छा ही कर रहे हैं। मेरी भी एक वेबसाइट है homeopathyonlinemd.com, उस पर भी मैं रोज़ एक आध पोस्ट डालता हूँ। एक वीडियो भी अब मैं कोशिश कर रहा हूँ हफ्ते में 3-4 वीडियो डाल दूँ, या रोज़ मैं एक वीडियो पोस्ट कर सकूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग भी प्रोत्साहित कीजिए। खैर, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जिक राइनाइटिस, नाक से होने वाली जो एलर्जी है उसके लिए आज का हमारा टॉपिक है। और नाक की एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, आप लोग जानते हैं कि छींक तो हमें रोज़ ही आती है, 1-2 छींकें, या कभी भी टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाए तो वहाँ पे भी छींक आ जाती है हमें। लेकिन जब ये अटैक के रूप में आती है, लगातार आती जाती है, तो और फ्रीक्वेंट है, रोज़ डेली आपको आ रही है, तो फिर वो एक एलर्जी है। नाक की एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस उसको बोलते हैं। उसके लक्षण है जो आगे बताऊँगा मैं आपको। पहले ये देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ में हमेशा डस्ट और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, पोलन वगैरह, वो जाते रहते हैं। तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वैसे तो वो काम करता है कि जो बाहर से आने वाले परजीवी हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको वो मारे। लेकिन जब वो हमारे धूल और सांस के थ्रू जाने वाले धूल के कण और पोलन जो हैं, डस्ट, इनको इन पे अटैक करता है, वो एक्टिव होके इन पे अटैक करता है, इनको वायरस बैक्टीरिया समझता है। तो क्या है, जब इन पे अटैक करता है तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है नाक की, वहाँ से एक जो केमिकल है वो प्रोड्यूस होता है, उसको हिस्टामाइन बोलते हैं। और जब हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है तो फिर उसके अपने कुछ फंक्शन होते हैं, वो ट्रिगर करता है बहुत सारी चीज़ों को। म्यूकस रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, आंखों से पानी निकलना, छींक आने के लिए प्रेरित करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि छींक के थ्रू क्या होता है, अब जो बाहर से चीज़ें हैं उनको, जो बाहर से अंदर आ गया उसको बाहर वापस फेंकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो हिस्टामाइन करता है। ये आपने देखा होगा कि एलोपैथी में उसके लिए एंटी हिस्टामाइंस दिए जाते हैं, लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, मोन्टेलुकास लिवोसिट्राजिन, ये सब कंटिन्यूस दिए जाते हैं। तो ये हिस्टामाइन के प्रोडक्शन को ही हमें कम करना है, और यही हमारा ट्रीटमेंट भी है। हालांकि अभी मैं कर रहा हूँ, ये कारण है उसके होने का। तो अब इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण वही जो मैंने आपको बताया, लगातार छींकें आती रहेंगी, नाक में ऐसा लगेगा जैसे कुछ चल रहा हो, सुरसुरी टाइप, आप उसको फिर रगड़ेंगे वहाँ से, फिर और छींकें आएंगी। आँख में खारिश हो सकती है, खुजली हो सकती है, गले में खुजली हो सकती है, तालू में खुजली हो सकती है, और आँख से पानी आ सकता है, क्योंकि म्यूकस जनरेट होगा वहाँ से ज़्यादा। ये इसके मेन लक्षण हैं। और एक चीज़ और है, इसका टाइमली ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये क्रोनिक कंडीशन में नेजल पोलिप्स, जहाँ पे नाक का मांस बढ़ जाता है, और या फिर ये एलर्जिक राइनाइटिस जो है, ये जो हमारा सांस लेने का पाइप है उसमें चला जाता है, वहाँ फिर ये
इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में चला जाता है, किसी को अस्थमा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दिन से रहने से। इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, टाइमली ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ट्रिगर होते हैं जिनका ध्यान रखना है, आपको ये देखना है किस वजह से आपको ये चीज़ हो रही है, उन वजह से बचना है। अगर बच्चे हैं, बच्चे को हो रही है, वो छोटे हैं, तो माँ बाप को देखना है ये किस वजह से हो रहा है, उन वजह से बचना है। धूल, मिट्टी, इन चीज़ों से बचना है। लगातार आपकी बेड शीट्स, तकिए, पिलोज जो होते हैं, पर्दे, इन सबको धोते रहें, धूप लगाते रहें, धूप से बचना है, धूल से बचना है। स्मोक और डस्ट पार्टिकल जहाँ पे ज़्यादा धूल होती हो, और दूसरा आपके बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, इन चीज़ों से बचना है। मौसम चेंज होता है जब, ध्यान रखना है उस टाइम, क्योंकि वो चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं, इसको बढ़ाती हैं। हालांकि किसी में कुछ चीज़ से ट्रिगर होता है, किसी में कुछ चीज़ से ट्रिगर होता है, किसी में डस्ट से हो सकता है, किसी में पोलन से हो सकता है। पोलन क्या, परागकण होते हैं जो पेड़ पौधों से निकलते हैं ना, एक तरीके से जो प्लांट्स के मेल स्पर्म होते हैं वो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, फिर दूसरे फीमेल फूल में जाके उसको फर्टिलाइज करते हैं, वहाँ फिर फल आते हैं, हमारे फ्रूट्स आते हैं। तो जो परागकण हैं, जो पोलन से हैं, उनसे किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को स्मोकिंग से, पोल्यूशन से, किसी को टेम्परेचर चेंज से। तो उन चीज़ों से बचना है, इनको कोशिश करनी है, इनसे दूर रहें। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा। और अब दूसरी बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या दें। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट हम इसका देंगे, अब क्योंकि हमने बात कर ली म्यूकस मेम्ब्रेन की भी, तो C1 है, और सिक्रेशन की बात कर ली तो RE है। तो ये सब मिक्स करना है हमें। S1, L1, A3, L2 होता है ये, लेकिन हम अलग अलग ले रहे हैं, S1, L1, A3 और C1। इसके साथ आप F1 एंड RE इनको लेंगे, इनको D6 में लेना है, क्योंकि जो सिक्रेशन हो रहा है उसको हमें घटाना है। सिक्रेशन बढ़ा हुआ है, सिक्रेशन RE सिक्रेशन बढ़ाता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में घटाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो हिस्टामाइन है उसके प्रोडक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो C1 हम दे रहे हैं। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरे कॉम्बिनेशन में हम पकड़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने गला भी लिया है, हमने नोज भी लिया है, हमने थ्रोट भी लिया है, कई बार ईयर में भी इरिटेशन हो सकती है, तो ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट। और ये कौन होता है हमारे इसमें, C13, ENT स्पेशलिस्ट होता है C13 डॉक्टर। इनमें से किसी भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो अकेली C13 से सही कर सकते हैं आप। C13 प्लस P ग्रुप की एक मेडिसिन P1 या P3 में से, मोस्टली P3 आप मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो P3, C13। और इन्फ्लामेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, इन सब के लिए वर्वन लेते हैं हम, वाई लेते हैं, इन दोनों को भी साथ में ले लेना है। P3, C13, वर्वन, वाई, इनको भी D6 में ले लो आप। तो इस पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा चैनल हमने इसमें दोनों फार्मूले में ले लिया है। उधर पहले वाले पार्ट में हमने पूरा लिम्फेटिक भी ले लिया, हमने S1 ले लिया, L1 ले लिया जो L1 प्यूरीफाई करेगा, और हमने A3 भी ले लिया। तो पूरे के पूरे ब्लड और लिम्फ को हमने प्योर करने का वहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लिया, प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम कर लिया हमने, सिक्रेशन पे भी काम कर लिया। सेकंड वाले फार्मूले में हमने नोज़ और थ्रोट पे काम कर लिया है, इन्फेक्शन पे काम कर लिया है, इन्फ्लामेशन पे काम कर लिया। तो दोनों फार्मूले जो हैं D6 में आप देंगे, अकॉर्डिंग टू एज डोज सेट करेंगे, 5 से लेके 15 ड्रॉप तक, बच्चों को 5 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, और 12-13 साल से ऊपर के बच्चों को 10 ड्रॉप, 12 ड्रॉप। बड़े हैं, बहुत ज़्यादा वेट है तो 15 ड्रॉप भी आप ले सकते हैं। उस तरीके से सेट करेंगे। गर्म पानी में लेना है आपको। और पहला कॉम्बिनेशन जिसमें S1 है वो खाना खाने से पहले लेना है, 1 घंटा पहले, और 1 घंटा खाना खाने के बाद दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है। ये कॉम्बिनेशन आप देंगे तो एलर्जिक राइनाइटिस जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पहले 2 सिटिंग में आप केवल 8 दिन की दवाइयाँ दें, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंज करना पड़े आपको इधर उधर। 1-1 महीने की दवाई नहीं देनी है जो मोस्टली हम लोग देते हैं। 8 दिन 10 दिन की दवाई देनी है। आपको चेक करना है सिम्टम चेंज तो नहीं हो रहे हैं, या कुछ और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट तो नहीं, या कुछ हटाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं। तो ये सब करेंगे। प्लस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे। सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो उसमें सीधी सी बात है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। फ़िलहाल मैं वीडियो बना ही रहा हूँ डेली, कोशिश करूँगा 2 बनाऊँ एक दिन में। जब एक लेवल पे आ जाए मेरा चैनल, एक कुछ कंडीशन होती है यूट्यूब की, फिर मैं आपके लिए कोशिश करूँगा रात को एक बार लाइव आऊँ,
सीधा यूट्यूब पे ही वहीं आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो था, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आज का हमारा एलर्जिक राइनाइटिस पे, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है और उसका इलाज क्या है। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, इससे सीखा होगा, और सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।